आज की वीडियो में मैं बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ और आपको ये बहुत ही अच्छी लगेगी। और इस रेसिपी में बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी होता है और ये सभी के लिए बहुत अच्छी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकूज किचन। तो चलिए बनाते हैं आज की हम रेसिपी, और ये रेसिपी हमारे लिए एक स्टार्टर है। तो इस स्टार्टर को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब सोया चंक्स लिए हैं। इनको मैं पानी में उबाल लूँगी। उबाल मुझे सिर्फ एक ही लेके आना है। उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को बंद करके इनको ढककर रख दूँगी। तो यहाँ पे मुझे अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ और ढककर इसे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट के बाद देखूँगी, और 15 मिनट के बाद जो हमारी सोया है बहुत ही अच्छे से इन्होंने पानी को ऑब्जर्व कर लिया और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुकी हैं। अब मैं इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकाल दूँगी, यानी मैं इनको निचोड़ लूँगी और निचोड़ के मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैं 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दही ली है। तो दही में मैं 1 चम्मच बेसन ऐड करूँगी और इसे मैं बहुत अच्छे से फेंट लूँगी। और फेंटना इसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इसके लम्स होते हैं दही के और बेसन के, वो हमारी इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो इसे यहाँ फेंटना बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे कुछ वेजिटेबल का प्रयोग कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल का प्रयोग कर सकते हो। आप चाहे तो इसमें पनीर और जो मशरूम होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हो, और गाजर का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और मटर का ही प्रयोग किया है। इन सभी को हम दही के अंदर मिक्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मसाला भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ जो हमारे इस मसालदानी में जो मसाले होते हैं उसे ऐड करेंगे, जैसे कि मिर्ची, नमक ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। और 2 पिंच के करीब मैंने हल्दी का भी प्रयोग किया है, और आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रेड मिर्ची पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे नमक डाल दिया है। और मैं गरम मसाले का प्रयोग करूँगी। गरम मसाला यहाँ पे मैं आधे चम्मच ही प्रयोग करूँगी। तो ये जो स्टार्टर बनके तैयार होता है ना, आप इसे किसी भी किटी पार्टी में, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी होती है, अब जैसे कि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो उस पार्टी में भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हो। और ये स्टार्टर बहुत ही हेल्दी होता है और सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। इस तरह से मैंने पनीर की भी एक रेसिपी, यानी कि जो पनीर का स्टार्टर बना के शेयर किया था आपसे, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। उसे आप न्यू ईयर या क्रिसमस पार्टी में भी बना सकते हो। तो इस तरीके से आप ज़रूर बना के देखिए। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी को भी रोस्ट करके डाला है, और जो सोया चंक्स हमने रखे थे इनका पानी बिल्कुल निकाल दिया था। अब हम इसमें मिक्स करेंगे, इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। और 15 मिनट से या 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, ताकि जो मसाले हमने मिक्स किए हैं वो सभी तरह अच्छी तरह से सब्जी और हमारी जो सोया चंक्स है उसमें अच्छे से फ्लेवर उनका आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच के ही करीब रिफाइंड ऑयल प्रयोग किया है। आप चाहे तो बटर या घी का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सुगंध वाले तेल होते हैं उनका हमें यहाँ पे प्रयोग नहीं करना। जैसे मूंगफली, सरसों का तेल होता है, और कोकोनट का जो ऑयल होता है ना, उसका हमें इसमें बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब रिफाइंड लिया है। और जो हमारे सारा मसाला रखा हुआ था, मतलब जो सोया चंक्स थे, उनको हम इसमें डाल देंगे। और ये क्या होता है कि जो हमने इसमें बेसन को ऐड किया है, बेसन की वजह से ये कढ़ाई के तले से चिपकता भी है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना और बीच बीच में से चलाते हुए रहना है। और इसको हम अगर थोड़ा छोड़ देंगे तो ये कढ़ाई के तले से चिपक जाएगा। तो इस तरह से हम इसे घुमाते रहेंगे और चलाते रहेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके लिए आप नॉन स्टिक कढ़ाई का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर आप लोहे की कढ़ाई का इनका प्रयोग करोगे या स्टील की कढ़ाई का, हल्के तले वाली कढ़ाई का, तो ये बेसन उससे चिपक जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इसके लिए हमें नॉन स्टिक कढ़ाई का या भारी पैंदे वाली जो कढ़ाई होती है उसका ही हमें प्रयोग करना है। अब मैं दूसरी गैस पर एक पैन रखूंगी और इसमें मैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी। आप चाहे तो यहाँ पे बटर और घी का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन मैंने रिफाइंड प्रयोग किया है। तो यहाँ पे 8 से 10 जो लहसुन की कलियां, उनको बारीक काट काट के मैं प्रयोग करूंगी। लहसुन को हम गोल्डन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को गोल्डन होने हो चुका है हमारा, और मैं हींग का प्रयोग कर रही हूँ। हींग या मैंने जो छोटी चम्मच होती है मसालेदानी में, उसी के आधे ही मैंने छोटे चम्मच का प्रयोग किया है इसमें। तो अब मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज का प्याज लिया था, उसको मैंने मिक्सी के जार में अच्छे से पेस्ट बना लिया है।
उसको डाल रही हूँ और एक हरी मिर्ची का मैं यहाँ पे प्रयोग कर रही हूँ। हरी मिर्ची को आप लहसुन के ब्राउन होने के बाद ही ऐड कीजिए। यहाँ पे मैं भूल चुकी थी तो इसलिए मैंने बाद में ऐड की है। और जो प्याज का पेस्ट है इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज को हमें इतना भूनना है कि प्याज की इसमें बिल्कुल भी सुगंध ना रहे। अगर इसमें सुगंध रहती है तो ये स्टार्टर हमारा ख़राब हो जाएगा और इसमें सुगंध रह जाएगी प्याज की तो ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे प्याज को भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी तरफ भी हमारे जो चंक्स है वो भी बन के तैयार हो चुके हैं। तो देख सकते हो एक ब्राउन सा मतलब बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। तो अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चलते हैं दूसरी तरफ। हमारी कढ़ाई में मैंने जो प्याज डाली है वो भी लगभग अच्छे से तो नहीं भुनी है लेकिन मुझे और भी अच्छे से इसे भूनना है। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट बचा हुआ था उसे भी ऐड कर रही हूँ। इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट में और अच्छे से भून लूँगी। और भूनने के बाद ही मैं देख सकती हूँ कि प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। और अच्छे से भूनने के बाद ही मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बड़े साइज़ का टमाटर लिया है और इसको अच्छे से पेस्ट बनाकर हम इसमें ऐड करेंगे। तो अगर आप चाहें तो टमाटर को वैसे भी ऐड कर सकते हो जैसे हम रफली चॉप करके सब्जी में ऐड करते हैं। तो इस तरह से भी आप इसे ऐड कर सकते हो लेकिन मैंने यहाँ पे पेस्ट बना के ऐड किया है। अब मैं कुछ जो सूखे मसाले होते हैं उन्हें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं नमक डालूँगी। नमक डालने से जो पेस्ट है प्याज का और टमाटर का बहुत अच्छे से भून जाता है और इसमें सुगंध भी नहीं रहती है। तो यहाँ पे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना क्योंकि जो सोया चंक्स है हमने उसमें भी नमक ऐड किया है। और यहाँ पे मैंने 2 पिंच के करीब हल्दी ली है। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को बहुत अच्छे से हमें भूनना है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था। कॉर्नफ्लोर यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर मैं इस मसाले में ऐड करूँगी और इसे मुझे लगातार चलाते हुए भूनना है क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर होता है वो कढ़ाई के तले से चिपक जाता है। तो अब मैं यहाँ पे 1 चम्मच टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटो केचप का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप इसे ज़रूर ऐड करना। और 1 चम्मच के करीब ही मैंने रेड चिली सॉस भी प्रयोग किया है। तो इससे क्या होता है कि जो मिर्च मैंने प्रयोग की है इस स्टार्टर में जो मिर्ची मैंने डाली है वो बहुत कम थी। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच रेड चिली सॉस भी प्रयोग। रेड चिली सॉस आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपने हरी मिर्च और काली मिर्च का प्रयोग कर रहे हो तो आप रेड चिली सॉस का स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च का और हरी मिर्च का ज़्यादा प्रयोग नहीं किया। काली मिर्च तो मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने रेड चिली सॉस का प्रयोग किया है। और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने के बाद जो हमारे सोया चंक्स रखे हैं वेजिटेबल्स हैं उनको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। और इस रेसिपी को बनाने से मेरे पूरे घर में बहुत अच्छी सी महक हो गई थी। बच्चे मतलब बहुत खुश हो गए थे कि मम्मी आज कुछ नया बनाने वाली है। तो आज मम्मी कुछ नया बनाएगी इसलिए मेरे बच्चे बहुत खुश थे और मेरे बच्चों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी है। तो इस रेसिपी को आप किसी भी पार्टी में, किट्टी पार्टी में, बर्थडे पार्टी हुई, एनिवर्सरी पार्टी होती है या फिर जैसे क्रिसमस आने वाला है और न्यू ईयर की पार्टी, आप किसी में भी इसे बना सकते हो। और जैसे भी आपको कभी खाने ऐसा चटपटा खाने का मन हो तभी आप इसे बना सकते हो। तो ये जो सोयाबीन होती है वो भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है और जिसके अंदर मतलब शरीर के अंदर अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो इस तरह के भोजन को या इस तरह के सोया चंक्स को आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हो। आप चाहे तो इसका पराठा भी बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो या चाट बनाकर भी खा सकते हो। तो मैंने इसे स्टार्टर के रूप में सर्व किया है, आप देख सकते हो। और ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार हुई थी, सभी को ये बहुत पसंद आई। एक बार आप ज़रूर बना के देखना, ये आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ सॉस के साथ, आप चाहे तो ग्रीन चिली सॉस के साथ भी इसे प्रयोग कर सकते हो। और ये बहुत ही हेल्दी सी और प्रोटीन वाली रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप इसे किसी भी पार्टी में ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आई होप कि आपको भी ये बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना ताकि कोई भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो दोस्तों, इस रेसिपी पे आप कमेंट बहुत अच्छे से करना, आपको कैसी लगी ये मुझे फीडबैक आपका इंतजार रहता है। तो आप फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। आज का स्टार्टर बनके तैयार हो गया है, आप किसी भी पार्टी में एंजॉय कीजिए। तो ये स्टार्टर की रेसिपी मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार था और ये प्रोटीन से भरपूर मात्रा में है इसमें। तो दोस्तों, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।